नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल परसों से 2 दिन से सोशल मीडिया पे झारखंड के एक संगठन कहिए, आतंकवादी संगठन कहिए, अतिवादी संगठन कहिए, वो काफी छाया हुआ है। ऑफ इंडिया जैसे ऑनलाइन मैगजीन ने इस पर काफी स्टोरी किया, सुदर्शन न्यूज ने स्टोरी किया और मैंने आज तक उसका नाम नहीं सुन रखा था। मैंने आज तक उस संगठन का नाम नहीं सुन रखा था। मेरे पास हालांकि अब उस संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके दोस्तों इस वीडियो में उसको शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम सनसनी फैलाना नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया जाए। और मेरा अभी भी मानना है कि ये चंद लफंगों, उचक्कों के द्वारा फैलाया गया, शरारतपूर्ण ढंग से फैलाया हुआ अफवाह है। तो आइए बात करते हैं कि मैं किस संगठन की बात कर रहा हूं। इस संगठन का नाम इन लोगों ने रखा है आदम सेना, और ये आजकल झारखंड के जो रामगढ़ जिला है, रांची से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, उसमें जो दुलमी प्रखंड है, रामगढ़ जिला का जो दुलमी प्रखंड है, वहां पे एक गांव है सिकनी, वहां से एक घटना प्रकाश में आई है। लेकिन लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये संगठन और इसकी गतिविधियां इस इलाके में एक दो नहीं कई गांवों तक फैली हुई है, और खास करके जिन गांवों में मुस्लिमों की बहुलता है। अब ये सेना का उद्देश्य क्या है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कर क्या रहा है ये स्पष्ट है। इसने लड़कियों से साफ साफ कहा है, इनका मुख्य टारगेट आप पहले ही जान लीजिए लड़कियां हैं। इन्होंने लड़कियों से साफ साफ कह रखा है कि तुम किसी भी हिंदू लड़के से बात नहीं करोगी, हमेशा बुर्का पहन के रहोगी, और हमारे खिलाफ तुम प्रशासन के पास शिकायत भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि इन जगहों पे आदम सेना के अनुसार शरीयत कानून लागू है, तो इसका फैसला भी हम ही करेंगे। अब इस संगठन का जो स्वयंभू मुखिया है, स्वयंभू मुखिया उसका नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम है सलमान और एक का नाम है अहमद। अब पता नहीं ये कौन है। हालांकि सोशल मीडिया पे इन लोगों के संगठन का एक चिन्ह जो है वो भी काफी वायरल है, वो आप देख ही रहे होंगे, मैं भी लगा दिया हूं उसको कम से कम। तो ये सब इन लोगों का चल रहा था, पता नहीं और क्या क्या ये लोग करते हैं, लेकिन जितना मामला अभी तक प्रकाश में आया वो इतना ही है। और ये मामला प्रकाश में कैसे आया, तो दरअसल हुआ क्या कि एक लड़की जिसका नाम जो है निखत नजमा है, ये सिकनी गांव की रहने वाली है। ये 3 बहन है और इसके पिताजी चूंकि सिंगरौली में काम करते थे, तो ये लोग सबके सब परिवार जो सिंगरौली में अपना जीवन यापन कर रहा था। अब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये लोग अपने पुश्तैनी गांव सिकनी लौट के आए। समस्या यहीं से खड़ी हुई है, क्योंकि जो इस लड़की का कहना है कि इसने प्रशासन के पास कई बार इस आदम सेना की शिकायत की है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह का कोई संगठन इस इलाके में नहीं है, और उनका कहना है कि ये जमीन का विवाद है, जिसके कारण जो है बार बार इन लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों का कहना है कि मेरे शिकायत पर जब इन लोगों ने थाने में शिकायत की, तो कुछ दिनों के लिए तो मुजरिम को, अभियुक्त को पकड़ कर ले जाया गया और फिर उसको कुछ दिन बाद बरी कर दिया गया। अब जब जमानत पर छूट के आया, तो इन लोगों को फिर से धमकी दे रहा है, और एक बहन के साथ में, निखत की एक बहन के साथ में उस मुजरिम ने बलात्कार करने की कोशिश की। हालांकि उसके चिल्लाने पे जब लोग वाक जमा हो गए, तो उसके साथ ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन उसका साफ साफ कहना है, और ये वो कई समाचार माध्यमों को इंटरव्यू दी है, और कई समाचार माध्यमों के पास में जो ये तथाकथित स्वयंभू आदम सेना के नेता हैं, इनकी उम्र 25, 26, 27 साल से ज्यादा की नहीं है। ये लोग भी जो है सो हर जगह अपना जो है ढोल पीटते फिर रहा है कि कोई लड़की अगर बिना बुर्का के दिखाई दी, कोई लड़की अगर किसी लड़के, हिंदू लड़के से, ये सब है, ये सब सत्य है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से
सिर्फ इतने से हम ये कह दें कि यहाँ पे कोई आतंकवादी संगठन जन्म ले लिया है। अगर वो लड़का ये कहता है कि हम शरीयत लॉ को फॉलो करने, इन्फोर्स करने की कोशिश करता है, तो स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेवारी है वो इसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन सिर्फ इतने से बात पे आप इसको कह सकते हैं कि क्या आदम सेना एक आतंकवादी संगठन है? अभी तक ऐसा कुछ भी प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन प्रशासन को फिर भी सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क क्यों हो जाना चाहिए? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यहां पर धीरे धीरे, झारखंड एक बहुत ही छोटा सा आदिवासी बहुल राज्य है, जहां पर धीरे धीरे अब जो चरमपंथी संगठन है, आईसिस जैसे संगठन, वो यहाँ पे धीरे धीरे पैर फैला रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसका एक गुर्गा पहले फैजान अंसारी रांची से पकड़ा गया, बाद में उसका एक साथी है जो अपने को राहुल सेन कहा करता था, लेकिन उसका असली नाम जो है उमर बहादुर था। इन दोनों के खिलाफ जो एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दिया है। ये लोग अपने को वॉइस ऑफ खुरासन और वॉइस ऑफ हिंद नाम का कोई मैगजीन वगैरह भी लोग जो है निकाला करता था, और अपनी बातों को लोगों के बीच में, मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर के अपनी बातें रखा करता था। तो इनको तो दबोच करके अंदर कर लिया गया। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई गुर्गा झारखंड में बचा नहीं है। और इस तरह की घटनाएं हमेशा आए दिन कुछ न कुछ प्रकाश में आ रही है। तो बीमारी बढ़ जाए उससे पहले जरूरी है कि जब लक्षण दिखाई दे तभी उस पर रोक लगाई जाए, मेरा ये मानना है। लेकिन समस्या दोस्त सिर्फ ये आदम सेना नहीं है, या फिर आईसिस के जो चंद लोग पकड़े जा रहे हैं वो नहीं है। यहीं पे बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं एक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, अंजुमन इस्लामिया, वो रांची शहर के बीचों बीच इतने बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कर रहा है। वहां पे कोचिंग चलाता है, गरीब लोगों को मुफ्त में वो वहां पे कोचिंग दे रहा है गरीब बच्चों को। और वहां पे वो भेद नहीं करता है कि ये मुस्लिम का बच्चा है कि ये हिंदू का बच्चा है, ये दलित है या आदिवासी है। वो सारे बच्चों को, जो सारे गरीब, खास करके निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे या निम्न वर्ग के बच्चे, उनको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहा है। और वहीं पर ये दूसरी तरफ फैजान अंसारी किस्म के जो लोग हैं, ये पूरे समुदाय को बदनाम कर रहा है। ये तो ही समस्या का दोस्त एक पहलू। दूसरा पहलू इसका और भी खतरनाक है। खतरनाक ये है कि खास करके संथाल परगना और जो अपना कोल्हान वाला इलाका है, फिर खास करके जो गुमला, लोहरदगा ये सब वाला इलाका है, रांची के बगल में नगरी जहां पर भी हाल में ही दंगा हुआ था, इन सब इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में, अब हम इसको ये तो नहीं कहेंगे योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन हो रहा है, प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक जो है वो आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला के ही उससे शादी कर लेता है और धीरे धीरे उसकी जितनी जमीन है या उसके नाम पे अन्य आदिवासियों की जमीन को वो हस्तांतरित करता जा रहा है। क्योंकि मुसलमान में सबको पता है कि आप 4 निकाह कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, तो एक बीवी इसकी हो गई आदिवासी बीवी। अब ये 1 या 2 जो है तो फिर अपने समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लड़की से वो शादी कर लेता है। अब 1-2 पीढ़ी के बाद सारा जमीन उसका हो गया। तो ये घटना, चलिए छोटा नागपुर में तो उतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा, लेकिन जो संथाल परगना है उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो छोटे पैमाने पे हो रहा है। वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे, खास करके बांग्लादेशी जो मुर्शिदाबाद है, मालदा है और पूरा संथाल परगना, यहाँ पे ये लोग आते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे आदिवासी युवतियों को बहला फुसला करके और उनका जमीन जो है बड़े यहाँ पे मैसिव स्केल पे हो रहा है, बड़े पैमाने पर धीरे धीरे काबिज होते जा रहे हैं। इससे न सिर्फ उस क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है, अर्थात जो वहाँ के जनसंख्या अनुपात है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बल्कि ये अपने आप में एक बड़ी समस्या आने वाले समय के लिए उत्पन्न करने वाली है। कैसे उत्पन्न करने वाली? क्योंकि ये सीधे बांग्लादेश से सटा हुआ है, ये सीमांत इलाका, बॉर्डर का इलाका है और ये कॉरिडोर जैसा बनता चला गया है। कॉरिडोर जैसा मुर्शिदाबाद से स्टार्ट होता है
और ये संथाल परगना होते हुए किशनगंज तक पहुंच जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है बांग्लादेशियों से भरा पड़ा है। इस तरह से भरा पड़ा है कि आपको यकीन नहीं होगा। इन जगहों पे बिहार का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि वहां पे कुछ मस्जिद है जो बांग्लादेशियों ने बना रखा है, उसको ढकैया मस्जिद कहा जाता है। वहां पे अजान और जो नमाज का वक्त होता है वो भारतीय समय के अनुसार नहीं तय होता है, ये बांग्लादेश के समय के अनुसार वहां पे वो लोग नमाज या अजान जो भी होता है वो सब दिया करते हैं। ये एक सच्चाई है दोस्तों, आप इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और अगर मैं आपको गलत बता रहा हूं, ये बात संसद में कई बार उठ चुकी है और इन सब जगहों पे एनआरसी लागू करने की बात हो रही है कि आप सबसे पहले यहाँ पे जो नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजनशिप है वो आप तुरंत यहाँ पे लागू कीजिए और छाटिए कि कौन यहाँ पे है। क्योंकि 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी भारत में आया है उसको अवैध घोषित किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुकी है। और इसके कारण झारखंड में क्या समस्या हो रही है दोस्तों कि पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, जो लोकसभा विधानसभा का सीट होता है उसका डिलिमिटेशन हो गया। झारखंड रुका पड़ा हुआ है। क्यों रुका पड़ा हुआ है? 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब झारखंड में 36% आदिवासी थे। आज घटते घटते वो 26% हो गए हैं और इसी के अनुपात में इन्हीं जगहों पे मुसलमानों की आबादी बढ़ते चली गई है। तो चूंकि अब जब वहां पे आदिवासियों की संख्या कम होगी, इसके कारण पूरे झारखंड पर प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर यहाँ पे डिलिमिटेशन लागू कर दिया जाए तो अभी यहाँ पे 81 लोग विधानसभा के सीट है, मैंने यहाँ से 81 दूसरी तरफ जो यहाँ पे 14 अब तक लोकसभा की सीट है उसमें भी एक कमी हो जाएगी। उसमें भी एक सीट जो है आदिवासी, अभी 5 है तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिए तो अब सिर्फ 4 यहाँ पे लोकसभा की सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित रह पाएगी। और विधानसभा में इनके लिए 81 में से जो टोटल सीट है उसमें से 28 अभी आरक्षित है, रिजर्व्ड है, तो स्वाभाविक है उसमें से 3 घट के 25 हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि स्थिति क्या होगी। जिस राज्य का निर्माण जो आदिवासियों के नाम पे हुआ हो और वहीं पे आदिवासी जो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, और इस मुद्दे को निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया था, उसका ये क्लिपिंग आपके लिए मैं लाया हूं। ये क्लिपिंग आप देखिए क्योंकि ये वैध है। हमारे इलाके में जो पिछले 20-25 साल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम लोग तिरुपति से पशुपति एक नक्सल कॉरिडोर बना, जिसके कारण कि हम लोग अमीर होते हुए भी, हमारे पास इतना माइंस और मिनरल्स होते हुए भी हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। आज भी वो विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। पिछले 20-25 साल से राजनीतिक स्थितियों के कारण एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जो असम के लखीमपुर से चल रहा है सर, वो बरपेटा और नौगांव होते हुए बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद का इलाका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मेरा पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा केंद्र हो गया सर। अन्य प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग समय पर उनको एन केन प्रकारेण वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण मदद कर रही है। हमारे यहां जो स्थिति है सर कि 36% आदिवासी की आबादी होती थी झारखंड में, आज वो 26%। और मैंने कई एक बार ऐसा कहा है कि डिलिमिटेशन पूरे देश भर में हो गया, लेकिन झारखंड में डिलिमिटेशन इसीलिए नहीं हुआ कि आदिवासी पॉपुलेशन मुसलमानों के कारण घट गया और इस कारण से 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट अनरिजर्व हो जाएगी, इसीलिए डिलिमिटेशन नहीं हो पाया। हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन करती है। और अभी जो कांग्रेस के युवराज की यात्रा चल रही है यही बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूट में चल रही है सर। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक जो हमारे आदिवासी पॉपुलेशन घट रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान जो उनसे शादी कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाइए, हमारे जमीन का जो कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाइए। साइबर क्राइम का एक बड़ा सेंटर जामताड़ा, देवघर और गोड्डा होते जा रहा है, उसको रोकिए। और तीसरा क्या है सर, एनआईए का जो है एक ऑफिस वहां स्थापित करिए और
एनआरसी जो है पूरे देश में सबसे पहले हमारे यहां लागू करिए, जिस कारण से कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों से जो है अपना बचाव करें। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आपने क्लिपिंग में स्पष्ट देखा होगा कि किस प्रकार से निशिकांत पूरे मामले को संसद के समक्ष रख रहे हैं। दुर्भाग्य इस राज्य का यह है कि इस राज्य का निर्माण आदिवासियों के नाम पे हुआ है और किसी आदिवासी नेता, चाहे वो भाजपा का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, वो इन सब मुद्दों को कभी उठाना ही नहीं चाहता है। जैसा कि कल के वीडियो मैंने कहा था दोस्तों कि अब हिंसा, मर्डर, रेप वो सेकुलर होता है और नॉन सेकुलर होता है। उसी तरह से जो अवैध जमीन पे कब्जा है, संदेश खाली उसका उदाहरण है। जो शाहजहां शेख है वो बांग्लादेशी है और वो यहां पे आकर के पूरा अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। उसी तरह से वही स्थिति संथाल परगना के कुछ इलाकों में हो चुकी है। माने ये ऑलरेडी हो चुका है वहां पर। अभी पिछले साल ही जो एक लड़की का जब रेप हुआ था तो उसने पूरी की पूरी बात बताई कि कैसे उसका लव अफेयर हुआ एक मुस्लिम लड़के से। बाद में उसने दबाव डालना चालू किया कि तुम मेरा धर्म अपना लो। वो धर्म अपनाने से इनकार की तो लड़के की मामा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये एक उदाहरण है। ये ऐसा नहीं कि प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक उदाहरण है कि वहां पे हो क्या रहा है। यही स्थिति कोल्हान के भी कुछ क्षेत्रों में ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही, जहां पर के लोग सैकड़ों एकड़ जमीन को जो धीरे धीरे कब्जा कर ले रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि जमीन किसका था और ये अब ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, कौन है, आकर के यहाँ पे क्यों काबिज हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो वोट बैंक का जादू होता है ये हर चीज को वैध बना देता है। आपके पास भले ही यहाँ का आयुष्मान कार्ड ना हो, राशन कार्ड ना हो, आधार कार्ड ना हो, आप जाइए इन अवैध प्रवासियों के पास, इनके पास ये तीनों कार्ड आपको मिलेगा। ये तीनों कार्ड इनके पास सबसे पहले बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सब मेरे पास में नहीं होगा तो कल मुझे समस्या होगी। तो ये सबसे पहले जाकर के ये तीनों कार्ड इनके पास में आ जाता है। अब ये पैसा देके करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से करते हैं, दलालों की मिली भगत करते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई पूरे झारखंड की है, पूरे झारखंड की है। और आप अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो आपको कॉमनल कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ये जो है सेकुलर नहीं है, धर्मांध है। लेकिन दोस्तों अगर हम धर्मांध और सेकुलर की ही लड़ाई में उलझे रहे तो वो दिन दूर नहीं है। आज 26% है आदिवासी, कल के तारीख में अगले 1-2 दशक में 16% होंगे और बाद में कोई कहने वाला भी नहीं होगा कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। क्योंकि जिस तेजी से यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, जिस तेजी से यहाँ पे अवैध भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वो किसी भी राज्य के लिए अच्छे भविष्य का सूचक तो नहीं है। और ये आदम सेना जो है जिससे बात मैंने शुरुआत की, ये लक्षण है, ये छोटा सा लक्षण है। बीमारी अभी हुआ नहीं है। आपके पास में, प्रदेश के सरकार के पास में, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के पास में वक्त है कि इस लक्षण को आप यहीं पे दबाइए। और कुछ लोग करें नहीं, ऐसे कोई सेना नहीं भाई, वो अपना एल्बम जारी, वो अपना जो उनका चिन्ह होता है वो चिन्ह वो जारी करता है, वो हर जगह जाके सभाएं कर रहा है, जिसके मेरे पास वीडियो है। मैं कुछ कारणों से नहीं डाल रहा हूं और आप कहिए कि ऐसी कोई सेना है ही नहीं है। अभी उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है। अभी उसने कोई ऐसा घिनौना काम नहीं किया है जिससे आप और आपके पड़ोसी चौंके। तो उसका इंतजार न किया जाए, उससे पहले ही इस तरह के जो शरारती तत्व हैं इन पर अभी ही रोक लगाई जाए। वो इस राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए और विशेषकर आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।